एक टीडीएम फार्म हो जाने से बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जी जी। जब एक इकोसिस्टम जब दिखने लगता है, आज देखिए बिहार में इकोसिस्टम बन गया है डेयरी फार्मिंग का। आपको कुछ सामान लेना है तो पता है आपको कहाँ से लेना है, फ़ोन करिएगा सामान आ जा रहा है। फीड लेना है फ़ोन करिएगा, अच्छा फीड आ जा रहा है। सीमेंट चाहिए, सीमेंट के लिए भी सब चीज़ बहुत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम बिहार के मोकामा में टीडीएम डेयरी फार्म पे हैं। इस फार्म का हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं और पूरे साल की बात करें तो हर एक मौसम का दिखाते हैं। गर्मी में क्या समस्याएं आती है, क्या अपॉर्चुनिटी होता है, बरसात में क्या समस्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है। उसी तरह अभी हम लोग दिसंबर के महीने में आ गए। आप जानते होंगे कि सबसे बेस्ट मौसम होता है एचएफ जो फार्मिंग कर रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो आज हम इस फार्म का सारा अपडेट लेंगे और ये फरवरी तक का क्या मैनेजमेंट रहेगा पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए मिलवाते हैं संभव जी से और सारी जानकारी लेते हैं। स्वागत है संभव जी हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। जैसा कि आपका मानना है कि अभी का सबसे बेस्ट सीजन है डेयरी फार्मिंग जो एचएफ गाय कर रहे हैं, आपका फार्म का क्या कैसा है और क्या तैयारियां हैं अभी के सीजन के लिए? सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है प्रशांत जी टीडीएम डेयरी फार्म पे। थैंक यू। समझिए कि दिसंबर में हम लोग का देखिए दो चीज़ पे ही फोकस रहता है। दिसंबर भी दो पार्ट में बढ़ता है, जी। एक 15 दिसंबर, एक 15 दिसंबर के से 31 दिसंबर। और सबसे पहले हम लोग का फोकस रहता है कि इसका जो ठंड है, ठंड से गाय को बचाना है। तो ठंड से बचाने के लिए सबसे पहले पछिया हवा जो चलता है उससे बचाना जरूरी है। तो उसके लिए देख लो चारों तरफ से इसको त्रिपाल से घेर दिए हैं। थोड़ा दिखा दीजिए पूरा पैक कि हवा जो चलेगा, हवा के साथ जब ठंड लगेगा तो वो गाय के लिए हानिकारक है। बाकी टेम्परेचर अगर 5 डिग्री 6 डिग्री तक रहेगा बिना हवा के, इसको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा। तो इसको चारों तरफ से हवा आने के लिए, अभी थोड़ा धूप है तो वहाँ पे खोल दिए हैं धूप आने के लिए। जिस दिन धूप नहीं रहता उस दिन हम लोग उसको थोड़ा भी ओपन नहीं करते हैं। दूसरा है कि दिसंबर में हो जाता है आपको 15 दिसंबर तक तो दूध बेचने का चैलेंज नहीं रहता है, क्योंकि शादी का सीज़न रहता है, सब रहता है। 15 दिसंबर के बाद जो है 10 दिन के लिए, मकर संक्रांति से 15 दिन पहले मतलब कि 30 तारीख तक, और 15 दिसंबर से 27-28 दिसंबर तक दूध बेचने का आपको एक थोड़ा सा डिमांड घट जाता है। तो पहले हम लोग को दिक्कत होता था क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम जो है कि मतलब कि दूध जो है लोग आके ले जाते थे, लेकिन अब क्या है कि हम लोग का होम डिलीवरी भी हो रहा है। अच्छा। तो होम डिलीवरी वाला कस्टमर तो कहीं नहीं जाते हैं, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दूध का डिमांड थोड़ा घटता है 15 दिसंबर से 25-26 दिसंबर तक। उसके बाद फिर न्यू ईयर आ गया, मकर संक्रांति में फिर दही वही जमाने में पूरा दूध का डिमांड फिर बढ़ जाता है। अच्छा। तो 10 दिन का रहता है साइकिल जो है, हर समय कुछ एक ट्रेंड रहता है डेयरी फार्मिंग में। तो अभी देखिएगा तो शादी तक ठीक है, शादी के बाद 10 दिन एक डल सीजन आता है। जैसा कि आपने ये पूरा अभी कवर कर दिया है और गायों को देख रहे हैं कि एक भी गाय के शरीर पे जो लोग बोरा वगैरह या कंबल उड़ा देते हैं, आपके फार्म पे नहीं दिख रहा है। जी, जैसे आप 5 आदमी भी जब रूम में रहता है तो आपको पता चल जाता है कि गर्म हो जाता है। अच्छा। तो यहाँ पे जब चारों तरफ से हम लोग ढक देते हैं तो 100 जानवर, जो गाय का टेम्परेचर आदमी के टेम्परेचर से, आदमी का 98.6 रहता है नॉर्मल, और गाय का होता है 101.5। तो 3 डिग्री इसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा रहता है नॉर्मल। अच्छा। और इतना 100 जानवर जब बंद हो जाता है तो इसके गर्मी से ही गर्म हो जाता है। तो हम तो सबको बोलते हैं कि इंडिविजुअल आप बोरा उड़ाने से अच्छा है उपाय करिए कि उसको घेर दीजिए, उसको बंद कर दीजिएगा। तो उसके गाय के गर्मी से ही आपको हीट मैनेजमेंट जो है ठंडी में हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा खान पान में भी बदलाव कर सकते हैं। जिसका नाक चू रहा है तो उसको क्या है, थोड़ा अंदर उसको देना पड़ता है शरीर के अंदर, जैसे कि मेथी हो गया, कच्चा हल्दी हो गया, गुड़ हो गया, ये सब दीजिएगा तो शरीर अंदर से गर्म रहता है। तो उसको आप 3-4 दिन खिलाए, देखिए उसका नाक चूना बंद हो जाएगा। तो ऐसा केस टू केस बेसिस पे आपको करते रहना है। और हम कहेंगे कि हर 15 दिन में 3-4 दिन या 5 दिन तक मेथी, गुड़, कच्चा हल्दी सब खिला दीजिए, जिससे कि गाय का जो है अंदर से भी गर्म रहे। मतलब क्या मात्रा उसका होना चाहिए, जैसे एक गाय के लिए अगर करते हैं तो? जी, जैसे 3 दिन आप चला रहे हैं तो 100 ग्राम 50 ग्राम 250 ग्राम सुबह इसको दे दीजिए। ज़्यादा ठंडी और ठीक नहीं होता शाम में फिर 250 ग्राम दे दीजिए। हाँ, जैसे गुड़ दे दिए 100 ग्राम, 100 ग्राम मेथी दे दिए और 50 ग्राम उसको हल्दी दे दिए। सबको पीस करके या इसी तरह मिक्स करके दे दीजिए।
वाह, बहुत अच्छा चीज़ दिए हैं ये, मतलब एकदम हर्बल हो गया और घरेलू उपचार हो गया। जनरली जो एचएफ फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए जनवरी, फरवरी और ये जो दिसंबर है बेस्ट मंथ होता है, यानी आप मान सकते हैं कि क्लोजिंग है। तो आपका जो पूरा साल का रहा जिसमें बरसात, गर्मी, ठंड, ये मतलब कैसा अनुभव रहा? इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो शुरुआती 1-2 साल में हम लोग का जो ठंडी रहता था, ठंडी अप्रैल का फर्स्ट वीक होते होते ठंड वाला जो प्रॉफिट है वो घटना शुरू हो जाता था और जून आते आते वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। मतलब कि हम लोग का फार्म नुकसान में जाने लगता था जून जैसे ही बारिश आता था। उसका बहुत कारण है, एक तो उमस के साथ गर्मी रहता था, साथ में काविंग भी कम हो जाता था गर्मी आते आते। गाय स्ट्रेस में रहती थी तो ऐसे भी दूध घट जाता था और दवाई का खर्चा भी बढ़ जाता है उस समय। लेकिन धीरे धीरे जब अब 4-5 साल जब हम लोग इसमें आ गए तो देख रहे हैं जो ठंड में जो अच्छा सीज़न जो हम लोग का जो यहाँ पे जो एक तरह से हनीमून पीरियड बोला जाता है वो हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहले जो अप्रैल से लॉस शुरू होता था वो लॉस अब हम लोग का जून फर्स्ट वीक से मतलब लॉस मतलब प्रॉफिट जो घटना शुरू होता था, अब जून फर्स्ट वीक से प्रॉफिट घटना शुरू होता है। यानी 2 महीना आपका बढ़ गया प्रॉफिट। हाँ, 2 महीना जो है प्रॉफिट हम लोग का मेंटेन होने लगा है। अच्छा। अब जून से जो है प्रॉफिट घटना शुरू होता है। समझिए कि 2-2.5 लाख प्रॉफिट घटते 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 जून, जुलाई, सितंबर फर्स्ट वीक आते आते वो लॉस में इस बार गया और 1.5 महीना तक हम लोग लॉस में चला। समझिए कि सितंबर से लेके दुर्गा पूजा आधा तक थोड़ा लॉस में चला। काविंग भी कम था, गाय भी हम लोग, रीज़न है कि गाय भी बहुत सेल आउट किया हम लोग, तो ये भी कारण था। लेकिन अब अगर देखिए पूरे साल में तो 1.5 महीना हम लोग का लॉस में रहा और बाकी जो था समझिए कि 10 महीना के आसपास फार्म प्रॉफिट में चला है। और अगर इसको अगर गाय जो सेल आउट किए सब अगर मिला लीजिए तो अब जो है एक प्रॉफिटेबल मॉडल की तरह इसको हम लोग मतलब कि एक मॉडल पेश कर पा रहे हैं। कि हम भी यहाँ अनुभव किए इस फार्म में शुरू से आ रहे हैं, तो बरसात का जो समय होता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है डेयरी फार्मरों के लिए जी। उनके लिए उस समय क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है? देखिए, हर सीज़न में देखिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी रहता है। बारिश में क्या है कि अगर आपके पास मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो उस समय जो है दूध जो है सब जगह शॉर्टेज रहता है। अच्छा। तो दूध आप जो है अपना मन माना रेट में दूध उस समय आप बेच सकते हैं क्योंकि हर जगह शॉर्टेज रहता है। सबसे कम जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो है बारिश में। देखिए होता क्या है कि गर्मी शुरू हो जाता है मई से, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आते आते गाय जो है एकदम गर्मी और ह्यूमिडिटी से पस्त हो जाती है। तो उसको फिर कंसीव करने में समझिए कि उसका एनर्जी इतना कम हो जाता है कि फिर कंसीव करने में उसको समझिए कि नवंबर से ही फिर कंसीव करती है। तो सितंबर में सबसे कम गाय जो है कंसीव करती है। तो अगला साल फिर क्या है, जून, जुलाई, अगस्त जो है सबसे कम बच्चा आएगा क्योंकि सितंबर, अक्टूबर गाय थोड़ा कम कंसीव करती है। सबसे ज़्यादा गाय कंसीव कब करती है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो सबसे ज़्यादा बच्चा कब आएगा, अक्टूबर से फिर बच्चा आना शुरू होता है। अच्छा। क्योंकि दिसंबर से गाय कंसीव करती है, फिर कंसीव करती है, फिर दूध बढ़ता है। तो ये भी एक कारण है। और सब हम लोग तो देखे कि हम लोग भी पहले बोलते थे कि हम लोग इसको साइकिल मेंटेन करते हैं, इसको इस तरह से काविंग कराते हैं कि अक्टूबर में बच्चा देती है, नवंबर में बच्चा देती है। लेकिन सब कुछ बोलना करने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि गाय क्योंकि 2 महीना ठंड में आराम से रहती है, नवंबर, दिसंबर, इसलिए वो अपने भी ज़्यादा जनवरी, फरवरी में ज़्यादा कंसीव करती है। और हम लोग कितना भी बोल लें कि हम लोग इसको मतलब कि इसको कंसीव कराते हैं या नहीं कराते हैं, वो मायने नहीं रखता है क्योंकि विदेशी नस्ल है, मौसम का प्रभाव पड़ता है, गर्मी का प्रभाव पड़ता है और गाय, और जैसे ही गर्मी होता है गाय स्ट्रेस में जाती है तो उसको कंसीव करने में दिक्कत होता है। तो ये है। लेकिन अगर आपका बारिश में अगर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको जो है दूध बेचने में दिक्कत नहीं होगा, आपको मार्केटिंग का ज़रूरत नहीं है। और यही अभी अगर दिसंबर में देख लीजिए, अभी शादी जैसे ही ख़त्म होगा आपको दूध बेचने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाएगा, डल सीजन आ जाएगा। तो हर सीज़न का अपना है। अब जैसे अब फिर मकर संक्रांति आ जाएगा तो मकर संक्रांति में दूध का डिमांड आ जाएगा। उसके बाद फिर सरस्वती पूजा में थोड़ा दूध का डिमांड रहेगा। उसके बाद बीच में 20 दिन, होली से 10 दिन पहले तक फिर दूध का डिमांड घट जाता है। फिर जैसे ही होली आता है फिर दूध का डिमांड बढ़ता है। फिर शादी का भी सीजन मार्च में रहता है तो उस समय फिर दूध का रहता है डिमांड। इसके बाद क्या होता है कि अप्रैल आते आते क्या है कि फिर गर्मी आता है और दूध का प्रोडक्शन घटना शुरू होता है। लेकिन
डिमांड जो है नॉर्मल हाउस होल्ड डिमांड जो है, जो घर का रोजाना डिमांड है वो रहता है। अच्छा। तो उससे क्या है कि फिर अप्रैल मई जून जुलाई आपको दूध बेचने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो हर सीजन का अपना है, अच्छा बुरा सब हाँ। कुछ तो होता नया आदमी जो भी है उसको अपना एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं जी जी। कि इस हिसाब से आपका अगर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है हम्म। मतलब कि खराब सीजन में, तो मिल्क का आपका वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा। खराब सीजन माने गर्मी हो गया, बारिश हो गया, उस समय मिल्क प्रोडक्शन अगर आप हो रहा है तो ठंडी का अगर आपका दूध 50 रुपये बिक रहा है, ठंडी का दूध आपको वही दूध 40 बिकेगा, और गर्मी में वही दूध आपका 50-55 बिक जाएगा। अच्छा संभव जी, आपका जो फार्म है अब यहाँ पे ज़्यादातर गायें जो है फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन में जी। और सभी नई फ्रेश गायें हैं जो आपका ब्रीडिंग किया हुआ यहाँ तैयार किया हुआ बाकी सब है। अभी का क्या अपडेट है जो गाय बच्चा दी हो और फर्स्ट लैक्टेशन में इस मौसम में कहाँ तक पहुँची है? हम लोग का देखिए अभी जो है 31 गाय है, तो अभी आज का हम लोग कल का बात करें 31 गाय में हम लोग का 700 लीटर प्रोडक्शन है। 700 के 705 710 तक प्रोडक्शन अभी हो रहा है 31 गाय में। बाकी अभी देखिए तो हम लोग का यहाँ पे ये सेकेंड लैक्टेशन की गाय है, ये वाली ABS स्ट्राइकर। अच्छा ये ट्रांजिशन सेक्शन है, यहाँ पे गाय जो बच्चा देती है सेकेंड लैक्टेशन है ये। हाँ, ये अभी 44-45 लीटर दूध कर रही है। कितना दिन हो गया इसको बच्चा दिए हो? इसको बच्चा दिए वो हो गया है 12-13 दिन। अच्छा जी। इसके अलावा 40-116 थर्ड लैक्टेशन है ये। हाँ, ये भी 28-30 लीटर दूध कर रही है। वाह। हाँ, इसका भी बच्चा दिए हुए है, वही 17-18 दिन हुआ है। 17-18 हाँ, ABS स्पाइक का फर्स्ट लैक्टेशन है वहाँ पे, वहाँ जो बैठी हुई है। है। उसका 24-25 लीटर दूध है, और उसका लेकिन अभी अडर एडेमा जो पानी भर जाता है फर्स्ट लैक्टेशन में है, जैसे ही पानी उसका पचकेगा। इसका ये जो गाय है इसका अभी लगभग 42-43 लीटर दूध है। हाँ, इसका 44 लीटर के आसपास दूध है अभी है, अभी पूरा पीक पे नहीं आई। पीक पे नहीं आई, 50 लीटर क्रॉस करेगी। देखिए 55 क्रॉस हो जाए तो फिर, क्योंकि 50 तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं लास्ट सीजन, इस सीजन अगर 55 क्रॉस किए तो भी एक माइलस्टोन होगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा मतलब उपलब्धि इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने अपने फार्म पे तैयार करके इसकी जो बाछी है बच्चा है वो क्या है? इसका बच्चा ABS अरमड़ा का है, खुद ABS स्ट्राइकर है, बाछी है। वाह। और ये 6 दांत में है। इसका दांत दांत जो देखिए छोटा वाला जो दांत है उसका मिल्क टीथ हुआ, जैसे आदमी के बच्चा में मिल्क टीथ होता है, इसका 8 मिल्क टीथ होता है, दूध का दांत 8 होता है। उसमें से इसका 8 में से 6 दांत जो है दूध का टूट के इसका एडल्ट वाला जो मतलब कि जो एडल्ट गाय का होता है वो आ चुका है, लेकिन अभी भी इसका साइड का 2 दांत जो है वो दूध का है। तो जनरली होता क्या है कि जब गाय जब 2 दांत की होती है उस समय बच्चा देती है तो अपने 60% ही पीक प्रोडक्शन पे आती है। 4 दांत में होगी तो 75 से 78% 80% तक ही मिल्क प्रोडक्शन पे आती है। 6 दांत में आपको समझिए कि 85-90% तक आती है, और जब 8 दांत हो जाता है तब वो अपना पीक 100% दूध पे आ जाती है। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग का है कि 15-20% और इसका दूध बढ़ना चाहिए अगले बार जब 8 दांत की हो जाएगी तब। तो यानी कि अभी अगर बिहार में मिल्किंग चैंपियनशिप हो 6 दांत में जी, तो ये अच्छा परफॉर्म कर 6 दांत में हो या पूरा दांत में हो, हाँ। तो भी 50-55 लीटर दूध करके हम लोग अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। तो जी जिस तरह आपने पूरे साल का इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, डेयरी फार्मिंग जो HF गाय पे कर रहे हैं आप, इसका मेडिकल पे क्या कॉस्टिंग आता है पूरे साल का बताइए, क्योंकि हर एक मौसम में अलग अलग कॉस्टिंग आता होगा। जी देखिए, मेडिकल का भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। सबसे ज़्यादा जो खर्चा है मेडिकल का बारिश में आता है। अच्छा। क्योंकि बारिश में देखिए प्रोटोजो वाला जो बीमारी सब है वो भी बढ़ जाता है, जैसे सर्रा हो गया, ये सब प्रोटोजोआ से पानी रहता है, कीचड़ रहता है, मच्छर रहा, उसका कैरियर रहा, डांस मक्खी रहा बड़ा वाला, तो उसमें प्रोटोजोआ वाला डिजीज बढ़ता है। साथ में गाय स्ट्रेस में रहती है, स्ट्रेस में रहने के कारण हुआ कि कभी दूध छूट गया तो थनैला हो जाता है ज़्यादा। और नमी और गर्मी इसके लिए सबसे, तो बारिश का सीज़न जो है दवाई का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम दवाई का खर्चा आपको होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस 5 महीना में दवाई का खर्चा बिल्कुल 0 रहता है। लेकिन वही अगर देखिए दवाई का खर्चा जब हम बोलते हैं तो किसी गाय का दिन का 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम मिनरल को हम दवाई में नहीं गिनते हैं, ना ही अगर आप कैल्शियम दे रहे हैं तो कैल्शियम को दवाई में गिनते हैं। इसी के साथ अगर आप कीड़ा का दवाई दे रहे हैं तो उसको हम नॉर्मल खर्चा में गिन रहे हैं। तो आपका डे टू डे है, हर 3 महीना में कीड़ा का दवाई देना है, तो उस दवाई का खर्चा में नहीं आया। हाँ, इंजेक्शन क्या पड़ा,
किसको कितना मतलब कि बोलस पड़ गया, यानी बार बार जैसे फीवर हो जाना फीवर या हो गया। मेस्टाइटिस हो जाना, तो ये जी। सब मेडिकल कॉस्ट में आता है। तो ये सब मेडिकल कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो है बारिश में होगा, उससे कुछ कम रहेगा आपको अप्रैल मई जून में। अच्छा। सबसे कम तो बता दिए कि किस 5 महीना में रहता है। इसमें एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन हम ऐड करना चाहेंगे कि जैसे जैसे ब्रीड हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन गाय आते जा रहा है, जब ऑर्डर कम्पैक्ट होते जा रहा है सब, तो हम लोग देख रहे हैं कि थनेला का खर्चा भी ऑलमोस्ट जो है 80-90% कम हो जा रहा है। अच्छा जो ब्रीड कॉम्पैक्ट ऑर्डर हो रहा है। अच्छा। इसके अलावा जितना कम ब्याज का गाय होगा उसका जो है उतना कम बीमार पड़ती है, उतना कम उसको दिक्कत होता है। तो लैक्टेशन पे भी दवाई का खर्चा डिपेंड करता है, इसके अलावा ब्रीड पे भी करता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास आपका हर्ड का एज क्या है। अगर आपका हर्ड जो है पूरा गाय जो आपका कम उम्र की है तो ऑटोमेटिक आपका दवाई का खर्चा कम आएगा। तो बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। यानी आपके फार्म में ज़्यादातर 4 दांत और 6 दांत में अभी है। 4 दांत 6 दांत में है। कुछ गाय जो है जो थर्ड लैक्टेशन में है उसका दांत 8 पूरा हुआ भी है। 8 पूरा हो गया है। जी। वो अपने फार्म की ही बच्चा रही है। हाँ, फार्म की है। अच्छा, तो अभी दूध मैक्सिमम कितना जा रहा है जो थर्ड लैक्टेशन में गाय जा रही है? अभी देखिए थर्ड लैक्टेशन का हम लोग का इजीली 35-37 लीटर 38 लीटर दूध हो रहा एवरेज है। उतना हो रहा है। उतना हो रहा है। समझिए 31 गाय में 700 लीटर के ऊपर दूध है। तो आपको हमेशा देखिए कुछ गाय तो लास्ट लेट लैक्टेशन में रहती है तो उसका 12-13 लीटर रहता है। तो जब तक आपका आधा से ऊपर गाय 30 के ऊपर नहीं रहेगी तो आपको 31 गाय में 700 नहीं होगा। फार्म का तो बहुत अच्छा आपने अपडेट दिया है। वो जो जर्सी गाय थी जो जी। अभी तक कहाँ गई है पीक पे? देखिए अभी 33-34 लीटर कर रही है। अच्छा, यहाँ तक चले गई। अब इसका हमको लगता है थोड़ा मेहनत और करेंगे, 1-2 लीटर बढ़ेगा। उसकी बाछी जो है उसके जो फर्स्ट लैक्टेशन में जो थी ABS जिग की थी और सेकेंड बार जो बच्चा इस बार दी है तो 40 SAG का है, 40-156। अच्छा, ये यही है। तो इसका भी समझिए अभी 65-70 किलो का वेट गेनी कर ली है। अच्छा, तो इसको अभी क्या फीडिंग में दूध दे रहे हैं? इसको दूध पड़ रहा है, इसको पूरा समझिए कि 6 लीटर दूध पीती है। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत 250-300 ग्राम जो है काफ स्टार्टर जो है ब्रीडिंग फीड कृषि पालक का वो खा रही है। तो अभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ज़्यादा इसको नहीं दे रहे हैं क्योंकि दूध अभी जो है दूध उसको ज़्यादा असर करेगा। लेकिन तुरंत 3 महीना में आपको दूध छुड़वाना है तो फीड आपको देते रहना है ताकि 3 महीना में कम से कम 1.5 किलो फीड ही खाने लगे। अच्छा, तो इसको गोबर उबर जो हो रहा है ढीला नहीं हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह, यानी पूरा ही पचा ले रही है। पूरा पचा ले रही है, काफ़ी एक्टिव भी है। किसी कारणवश जो घर में शादी होने के कारण आपने ट्रेनिंग का जो है सो दिसंबर में कर दिया, तो उसका क्या प्लानिंग है, कैसे क्या होने उसका हम लोग 22 दिसंबर को ट्रेनिंग रखे हुए हैं। अच्छा। और इस बार हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि देखिए अभी के सीजन में दूध प्रोडक्शन करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आपको जो है मार्च आते आते हर गाय जो है आपका फिर से प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। तो मेन फोकस हम लोग का ये रहेगा कि आपको क्या क्या करके बेस्ट प्रैक्टिसेस करके गाय को वापस प्रेग्नेंट करना है। और अगर दूध प्रोडक्शन में किसी को दिक्कत आ रहा है अभी तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन मेन है कि दूध प्रोडक्शन के जो मज़ा में लोग जो है रिपीट ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं दे पाता है। और अचानक से जब गर्मी आता है तो दूध अचानक से नीचे होता है, तब जागता है कि जा गाय तो अब गाभिन नहीं हुई। अच्छा, तो मेन हम लोग का टारगेट रहेगा कि कैसे गाय को फिर से जो है प्रेग्नेंट कर देना है फरवरी मार्च तक में। देखिए लास्ट मंथ नहीं हो पाया ट्रेनिंग, इसलिए हम इस बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा लोग को भी एकोमोडेट करने का रखे हैं, तैयारी किए हुए हैं। हाँ। तो क्योंकि ये पहली बार है कि 2 महीना पे ट्रेनिंग हो रहा है। तो जो भी लोग हैं अवधेश जी से कांटेक्ट कर सकते हैं 9625523780 मोबाइल नंबर पे। आप डाल दीजिएगा नंबर, वहाँ कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बिल्कुल 22 को आए और यहाँ पे देखें कि अभी जो है मैक्सिमम जो फोकस है ठंडी में कैसे गाय को प्रेग्नेंट करना है और साथ में मिल्क प्रोडक्शन पीक पे कैसे गाय को ले जाना है। अच्छा। और जो भी डिफिकल्टीज होगा वो सब का हम लोग पूरा जो है उसका सॉल्यूशन जो होगा वो सब लोग को बताया जाएगा। जी, सबसे अच्छा आपके फार्म का ये लगा कि आप पहले से हर एक चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। जिस तरह की गायें अभी आपकी बाछी सब तैयार हो रही है, हमको लगता है नेक्स्ट 2 साल में अगर नेशनल कंपटीशन भी होता है तो उसमें आप अपने पशुओं को भेज सकते हैं। देखिए
नेशनल कंपटीशन में हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है ब्रीडिंग का, तो उससे हम लोग को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है और मेन है कि रिजल्ट दिख रहा है जी। जो सेकेंड लैक्टेशन में अगर गाय 50 लीटर क्रॉस करेगी तो आपको मतलब कि जो एबीएस स्ट्राइकर का हम लोग जो खर्चा किए थे स्टार्टिंग में सेक्सेल सीमेन पे, तो सबका रिजल्ट अब दिख रहा है, तो उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। और कंपटीशन होगी तो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कंपटीशन होना चाहिए कि हर स्टेट में एक जगह हो, एक समय पे एक डेट पे हर स्टेट में हो, एक ऑर्गेनाइजेशन करे, क्योंकि अगर पूरे देश में एक जगह होगा तो किसी को ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पड़ जाएगा, तो उसका गाय स्ट्रेस में आ जाएगी। उससे अच्छा है कि हर स्टेट में 1 या 2 पॉइंट बना दें और वहाँ पे हो, तो हम लोग लगता है 2 से 3 साल में हम लोग भी 60 लीटर से लेके प्लस गाय यहाँ पे मिल्किंग करवा लेंगे। और कंपटीशन होना चाहिए कि स्टेट चैंपियन, जोनल चैंपियन, नेशनल चैंपियन, जैसे हर जगह होता है ऐसा एक नहीं, ये आपका जो सुझाव आइडिया है बहुत अच्छा है। अगर सरकार देख रही होगी तो इस पर जरूर कुछ काम करेगी। हाँ, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लोग भी जो है एक मोटिव मिलता है जी, ब्रीडिंग करना है। अभी देखिए राजस्थान में हुआ तो ट्रैक्टर मिला जो टॉप गाय की, तो इस सब के लिए होता है कि लोग को फिर ट्रैक्टर हुआ तो लोग रिस्क भी लेता है। अब यहाँ पे 50,000 रुपया मिल रहा है, उसके लिए आप अपना 50 लीटर का गाय लेके जाइएगा, ट्रैवलिंग में बीमार पड़ गई है, हो गया 10 गो है, लाइव स्टॉक है, तो रिवॉर्ड्स एंड मोटिवेशन दोनों जो है जुड़ा हुआ है। जितना बड़ा रिवार्ड उतना बड़ा मोटिवेशन और उतना लोग का पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सब कुछ लिंक है एक साथ। तो जितना ये सब ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जागरूकता फैलेगा और उतना ज़्यादा जो है इंडिया जो आज लैग कर रहा है, सबसे ज़्यादा कैटल तो यहाँ है, लेकिन पर कैपिटा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सबसे कम जो है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, वो भारत में है। तो पर कैटल जो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो जो मिल्क रेवोल्यूशन जो अगला जो है अभी बात भी हो रहा है कि मिल्क रेवोल्यूशन, तो पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने वाला होना चाहिए नेक्स्ट मिल्क रेवोल्यूशन। ये आपने जो बताया, आपका जो सुझाव था रियल ही बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से बेसिक और ग्राउंड पे जो काम हो रहा है, अगर कोई भी अथॉरिटी देख रही होगी, हमारे चैनल को देख रहे होंगे, तो इस पे जरूर काम करना चाहिए उन्हें और मोटिवेशन के लिए फार्मरों को आगे बढ़ाना चाहिए। कंपटीशन हुआ नेशनल लेवल का, किसी एक एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। अब ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है, अपने किसी भी फॉर्म में आप करवा सकते हैं। तो संभव जी आपके फार्म पे आए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। और इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जी जी, इसमें देखिए एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे। देखिए 5 साल से हम तो डेयरी फार्मिंग देख रहे हैं, अब बिहार में काफ़ी हम बदलाव देख रहे हैं जी। अब क्या है कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, नेगेटिव जो फैक्टर था, नेगेटिविटी ख़त्म हो रहा है डेयरी फार्मिंग में। पहले क्या होता था कि जैसे लोग आया उसका यहाँ, जैसे यहाँ यार इसका तो शेड ख़राब है, उस शेड में अथी होगा, पंजाब में इतना बड़ा शेड होता है तो मतलब नेगेटिविटी होता है। लेकिन अब क्या है कि लोग जो है अप्रिसिएट कर रहा है, कोई अच्छा खासा टांग खींच के लोग गिरा नहीं रहा है। जैसे कि पहले फीड अवेलेबल नहीं था, अब फीड है, बहुत ऑप्शन आ रहा है, तो लोग उसको सपोर्ट कर रहा है। तो बिहार का लोकल फीड है तो उसको भी सपोर्ट कर रहा है, सीमेन मिल रहा है, एबीएस को भी लोग सपोर्ट कर रहा है, एसएजी को भी कर रहा है, डब्ल्यूएस जो उपलब्ध करा रहा है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो है कि सरकार भी जो है काफ़ी जो है कि इस फैक्टर पे ध्यान दे रही है, थोड़ा और ध्यान देने का ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे वक्त का डिमांड होगा उस हिसाब से हमको लगता है कि अभी जो मिल्क रेवोल्यूशन 2.0 जो लाया गया है उसमें काफ़ी जो फ्यूचर जो है डेयरी फार्मिंग का काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, उज्जवल दिख रहा है। तो सब लोग इसके लिए बधाई का पात्र हैं। सब यूट्यूब का जो चैनल है वो बधाई का पात्र है। जितना भी फीड मिलर है जो बिहार में दाना प्रोवाइड करा रहे हैं, जितना भी सीमेन प्रोवाइडर हैं वो सब बधाई का, जितना भी इक्विपमेंट प्रोवाइडर हैं सब कोई बधाई के पात्र है कि इजीली सब चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ व्यवस्था तैयार हो रहा है। देखिए एक टीडीएम फार्म हो जाने से बिहार में कुछ नहीं होने वाला है जी। जब एक इकोसिस्टम जब दिखने लगता है, आज देखिए बिहार में इकोसिस्टम बन गया है डेयरी फार्मिंग का। आपको कुछ सामान लेना है तो पता है आपको कहाँ से लेना है, फ़ोन करिएगा सामान आ जा रहा है। फीड लेना है फ़ोन करिएगा अच्छा फीड आ जा रहा है। सीमेन चाहिए, सीमेन के लिए भी सब चीज़ बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी लोगों का टेंशन दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है। हम लोग जब शुरू किए थे तो एक वो चीज़ खरीदने में 6 महीना लग जाता था। अब साइलेज चाहिए तो साइलेज तो 3 साल तक मिलवे नहीं किया। अच्छा सीमेन चाहिए तो सीमेन चलिए उस समय हम लोग को मिल गया एबीएस का, तो हम लोग लकी थे। लेकिन बहुत एरिया में तो उस समय भी सीमेन नहीं मिल रहा था। तो इकोसिस्टम जो पंजाब गुजरात में जो इकोसिस्टम, हरियाणा में जो भैंस का इकोसिस्टम सब जो है वो आज बिहार में अब दिख रहा है। सामने इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, लोग आगे बढ़ के कम्युनिटी फार्मिंग में जुड़ के एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। इससे काफ़ी बदलाव आ रहा है।
संभव जी, जिस तरह से सही में आप जो कर रहे हैं, एक रोल मॉडल बन के उभरे हैं, युवा जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो 20 साल 21 साल 22 साल के हैं, पढ़ाई के साथ साथ अब पशुपालन को भी जरिया बना रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा आपका ये काम और मेहनत देख करके। इस फार्म का मेरा कोशिश रहेगा रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि इस फार्म से लोग को सीखने को मिलता है। संभव जी, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर महीना समय निकाल के, आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत डिमांड है कि आपको भी बहुत लोग बुला रहे हैं कि यहाँ भी आके जो भी जानकारी दीजिए फीड के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, उस सब से भी आप आके हर महीना लोग के बारे में यहाँ इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हम रेगुलर आते हैं इस फार्म पे, यहाँ का अपडेट दिखाते हैं। हम बिहार के डिफरेंट क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ से अब मैसेज और उभर रहा है कि जो भी युवा 20 साल 21 साल के हैं, पढ़ाई के साथ साथ इस प्रोफेशन को भी चुन रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का, एग्रीकल्चर का और डेयरी का बिहार में बहुत अपॉर्चुनिटी है। सरकार भी साथ दे रही है और अब संभव जी जैसे लोग उभर करके, संभव जी एक मॉडल फार्म ये बना करके लोगों को ये साबित कर दिए कि इस तरह की गायों को आप अपने स्टेट में भी तैयार करके और इस बिज़नेस से आगे बढ़ सकते हैं, कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो देख करके आपको मोटिवेशन, जानकारी सब कुछ मिलता होगा। अगर अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।